हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो यूपी पुलिस एग्जाम मॉक टेस्ट हिंदी स्पेशल पार्ट 4, जिसमें हम कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्नों को 30-32 प्रश्न कर करके हर वीडियो में आपको मिल रहा है। और सारे का हम साथ में पढ़ते चल रहे हैं, साथ में डिस्कशन करते चल रहे हैं। ठीक है, अति संभावित प्रश्नों की सीरीज है और इसको आप देखते चलिए। और आपने यूपी पुलिस में हिंदी पढ़ा, प्लस आपने वीडियो के एग्जाम में हिंदी पढ़ा। अभी देखिए 10 तारीख से आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपके लेखपाल के लिए। लेखपाल एग्जाम के लिए 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। उसमें भी आपको मैथमेटिक्स प्लस हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाती यूपीपी के, तब तक आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अच्छे कमेंट भी नीचे दिया कीजिए। ठीक है, और बात करें शेयर की तो आप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। 5 सेकंड में आप जो भी जवाब होगा, जो भी आंसर होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। उसके बाद लास्ट टाइम में आप लोग ये याद रखिएगा कितने क्वेश्चन आप गलत बता रहे हैं। और आप लोग अपना जो स्कोर होता है, जितना भी आप करते हैं, मतलब 28, 30, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में प्रयोग सदा बहुवचन का प्रयोग होता है? तो आंसर 4 ऑप्शन है, गाय, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी लता। तो इसमें से बताइए किस शब्द में सदा बहुवचन का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें तो दर्शन शब्द है, दर्शन, ये सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम आपको चूज करना है। ये भी सिंपल ही है। मैं कोशिश करूंगा आपका यूपी पुलिस एग्जाम से पहले, जैसे कि लेखपाल के लिए हिंदी की क्लासेस चलेंगी, तो मैं आपका हिंदी की जो चीज़ें मैंने करा के रखा है कि मतलब ये चीज़ पढ़ाऊंगा, उसको रोक के मैं आपका ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सर्वनाम की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यह एक सर्वनाम है और सारी चीज़ें क्या है, संज्ञा है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में विशेषण आपको पहचानना है। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे नया क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है ना, तो ये हो जाएगा। जैसे हम नया कपड़ा बोलते हैं तो कपड़े की विशेषता क्या है? नया होना। तो ऑप्शन नंबर सी 41 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर, सीता सो रही थी, वाक्य में कौन सा काल है? इसमें देखिए जितने भी होते हैं इस प्रकार के, श्याम खेल रहा था, माया सो रही थी, सीता सो रही थी, ये सारे किस में आ जाते हैं? अपूर्ण भूतकाल में। किस में आ जाते हैं? अपूर्ण भूत में। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको पहचानना है। 43 नंबर, तद्भव शब्द आपको पहचानना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो गांव है ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, गांव का जो तत्सम होता क्या होगा? ग्राम होगा। ठीक है, क्या होगा? ग्राम होगा। उसके बाद और बात करें तो अमृत है आपका, अमृत आपका बात करें ये तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा अमी हो जाएगा। उच्च की बात करें ये भी आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंचा हो जाएगा। और एकत्र भी आपका तत्सम शब्द हो, इसका जो तद्भव होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको चूज करना है, तत्सम शब्द पहचानना है। तो जल्दी बताइए कौन सा होगा तत्सम शब्द? तत्सम जो संस्कृत से निकलकर सीधा ही प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव जिसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, या फिर तत्सम से परिवर्तित होकर जो आम बोलचाल की भाषा की जो आम सीधी भाषा में कहें, जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो अभी हम करंट में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो 44 की बात करें, 44 का डी जो होगा ग्राहक होगा, ये आपका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, और बात करें गधा की, आपका देखिए ग्राहक आपका क्या होगा? तत्सम होगा। और इस ग्राहक का तद्भव की बात करें तो गाहक हो जाएगा। क्या होता है? गाहक। ठीक है, और गाय हमारा बात करें तो गाय हमारा ये तद्भव होगा, इसका हम देखेंगे तत्सम तो क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। गधा का हमारा क्या हो जाएगा? गर्धव। क्या हो जाएगा? तत्सम गर्धव हो जाएगा। और घड़ा का क्या हो जाएगा? घट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, जल का पर्यायवाची नहीं है।
तो 45 का बताइए। इसमें देखेंगे नीर भी है, सलील भी है, अंबु भी है, लेकिन समीर की बात करें तो समीर वायु का पर्यायवाची है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट, जटिल का पर्यायवाची, जटिल का विलोम शब्द कौन सा होगा? जटिल का विलोम होगा तो 46 का ऑप्शन नंबर सी, जटिल का क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा या आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 47, वर्ण का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, वर्ण का क्या अर्थ नहीं होता। तो बात करें वर्ण माने अक्षर भी होता है, जाति से रिलेटेड भी होता है, रंग से रिलेटेड भी होता है, लेकिन सुंदर नहीं होता, ठीक है। सुंदर कामदेव का अर्थ है। नेक्स्ट बात करें, जिसे करना बहुत कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो वो क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा, ठीक है। और जिस पर विजय पाना कठिन हो वो दुर्जय हो जाता है। और एक हो जाता है आपका अनुचित बात के लिए आग्रह, ये हो जाता है दुराग्रह, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अली, दो शब्द है, एक अली है एक अली है, इसका सही अर्थ कौन सा शब्द देता है? पढ़ के बताइए। यहाँ पे देखिए इस अली का अर्थ हो गया भौरा, इस अली का अर्थ हो गया सखी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49 का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन नंबर डी, अप उपसर्ग लगा है, ठीक है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी, आहट प्रत्यय प्रयुक्त है। परमार्थ का सही संधि विच्छेद करना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा परम धन अर्थ। ऑप्शन नंबर ए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है, मैंने आपका अशुद्ध है, यहाँ पे मुझे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र का अर्थ हो जाएगा राजा का पुत्र, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? वाच्य बताना है, ये भी मैं आपका यूपीपी के एग्जाम से पहले मैं कवर कर दूंगा आपका। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अव्यय है, यहाँ पे देखेंगे कि तथा हमारा क्या है? अव्यय है। अव्यय की बात करें, अव्यय ऐसा होता है जिसमें लिंग कारक वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह से यह प्रश्न आया है, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? अल्प विराम चिन्ह पहचानना आपको, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अल्प विराम होता है। नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब हो जाएगा बदनामी होना, ठीक है। नेक्स्ट, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताइए? यहाँ पे हो जाएगा पढ़ा लिखा ना होना, ठीक है। नेक्स्ट, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? क्या हो जाएगा? विस्मय, ठीक है। नेक्स्ट, सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है। 11 13 11 13 मतलब 4 चरण होती हैं, पहले में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो यहाँ पे रूपक हो जाएगा, ये 62 का डी हो जाएगा, ये शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दंत ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पे झ आपका हो जाएगा दंत ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे ल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है? 1 2 3 4 5, पहला दूसरा अघोष और तीनों सघोष, पहचानिए। मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया था उस हिसाब से मैंने बताया भी। 64 का च,
ठीक है, क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सुंदरता, ठीक है, सुंदरता यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? छाछठ का बताइए। यहाँ पे देखेंगे आशा भी स्त्रीलिंग है, आज्ञा स्त्रीलिंग है, गरिमा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन सागर जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिया है, गद्यांश दिया है। मैंने बताया कि गद्यांश को मैं 5 गद्यांश एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले आपका, ठीक है, या फिर 2-3 वीडियो में आपका गद्यांश कंप्लीट कर लेंगे। और आते हैं अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, गद्यांश बाद में देखा जाएगा, गद्यांश भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था? तो उनकी पुस्तक थी संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लिए इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और रामधारी सिंह दिनकर की कृति थी पद्मावत, किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, तो जायसी यहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? यहाँ पे देखिए पद्मावत के हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास की कुछ रचनाएं थी जैसे बीजक, जिसमें संग्रह किया गया था साखी सवन रवैनी की। सूरदास की रचनाएं थी जैसे हो गया सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की सबसे फेमस है रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। भारतेंदु नाटक के रचयिता कौन है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारतेंदु नाटक के रचयिता आपके चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। एक कामायनी है, बहुत बार पूछा जाता है, इसके भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भरत भारती के रचनाकार कौन है? तो भरत भारती किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। और इसके अलावा साकेत के लेखक भी, और जयद्रथ वध और साकेत के लेखक भी मैथिली शरण गुप्त ही हैं। और रामधारी सिंह दिनकर का एक उर्वशी बहुत बार फिर पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य देवता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है भरत भारती के रचनाकार कौन? तो मैथिली शरण गुप्त है। तो आशा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो गई होंगी, रिवीजन हो गया होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।